बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार ज़मान हूँ। आज वाटर सॉल्युबल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा था। आज हम विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको थायमीन भी कहा जाता है। बी कम्प्लेक्स विटामिन में हमारे पास 8 विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं या नाइकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, विटामिन B7 जिसको बायोटीन भी कहते हैं, विटामिन B9 जिसको फोलेट भी कहा जाता है, और विटामिन B12 जिसको सायानोकोबालामिन भी कहा जाता है। तो वन बाय वन इन सब को हम डिस्कस करेंगे। आज विटामिन B1 यानी जिसको थायमीन भी कहा जाता है, इसका केमिकल नेम थायमीन है। इसके फंक्शंस जो हैं, याद रखें कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में हमारे पास 6 विटामिन्स यानी विटामिन B1 से लेकर विटामिन B7 तक जितने भी विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे को एंजाइम्स हैं। को एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। को एंजाइम उस सब्सटेंस को या उस केमिकल को कहते हैं जो मेन एंजाइम के साथ मिलकर काम परफॉर्म करता है। और एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी इंसानी जिस्म के अंदर हो रही हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो, उसकी रफ्तार को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, जिसके नतीजे में ये मेटाबॉलिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। तो याद रखें, इन 8 वाइटामिन में से 6 वाइटामिन जो हैं वो को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। जबकि 2 वाइटामिन B9 फोलेट और विटामिन B12 सायानोकोबालामिन, ये आपके ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इनको हीमाटोलॉजिकल वाइटामिन कहा जाता है। ठीक है, और जो B1 से लेकर B7 तक जो 6 वाइटामिन हैं हमारे पास, ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। विटामिन B1 थायमीन, इसके फंक्शंस क्या है? इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो खाना हम खाते हैं ये उससे तवानाई को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट हेल्प्स इन द नर्वस सिस्टम वर्क। मेनली इनका जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो हमारा आसाबी निज़ाम, हमारे आसाबी निज़ाम को ये कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं, जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है और फ्रॉम हेड टू टू जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व मैसेजेस जाते रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, इन सब को ये कंट्रोल करने में मदद देता है। फूड सोर्सेज में ये किन चीज़ों में पाया जाता है? इसमें लिवर, जिगर में, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स में, चीज़, पनीर में, ब्रेड, रोटी में पाया जाता है। यानी लेकिन याद रखें, किस रोटी में, कौन से ब्रेड में? जो होल व्हीट से बनी हुई रोटी हो या डबल रोटी हो। ठीक है, जिसमें से फाइबर्स वगैरह ना हटाए गए हों। जितने भी फ्लोर्स आ रहे हैं, जितना भी फ़ाइन आटा वगैरह आ रहा है, उसमें से ये सब कुछ निकलता जा रहा है, वो सिर्फ फ़ाइन आटा रह जाता है। इसके अलावा अंडों में पाया जाता है, पीज़ जो लेग्यूम्स होते हैं, मटर वगैरह, उनमें, नट्स में जिस तरह एलमंड्स, वॉलनट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट, उनमें पाया जाता है, पोटैटोज़ में होता है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऐसे सीरियल्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ब्रेकफास्ट जिस तरह पोरेजेस वगैरह होते हैं, उनमें जो फोर्टिफाइड होते हैं, फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है जिनके अंदर एडिशनल वाइटामिन ऐड किए गए होते हैं, वाइटामिन या मिनरल्स। तो उन जो रेडीमेड नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, उनमें भी B1 खासी मकदार में पाया जाता है। एडिड टू फ्लोर या आटे वगैरह में आपने एडिशनल जो है प्रोसेस करके ऐड कर दिया गया हो, तो उसमें भी विटामिन B1 ख़ास तौर पर पाया जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ द एक्सेस, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जिस्म में इसकी मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे कौन से साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है? तो दे आर रेयर, ये बहुत ही कम होती है। उसकी वजह यह है कि ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं ये हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होते। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो विटामिन A, D, E और K होते हैं, वो हमारे जिस्म में स्टोर हो सकते हैं और उनकी टॉक्सिसिटी बहुत आसानी से डेवलप हो सकती है। लेकिन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं ये हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होते। इस वजह से इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही रेयरली होती है, बहुत ही कम होती है। इफ़ेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी, अगर हमारे जिस्म में इनकी कमी आ गई तो उसकी वजह से कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स, अलामात हमारे जिस्म में आ सकती हैं, या कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो उसमें सर फहरिस्त जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको बेरी बेरी बीमारी कहते हैं। बेरी बेरी डिजीज़ जो है ये हमारे जिस्म में मसल वीकनेस में
इसका बहुत किरदार है। आपके मसल्स, आपके पट्टे वीक हो जाते हैं। वेस्टिंग डिजीज़, और ये एक वेस्टिंग डिजीज़ है, क्या मतलब, इसमें आपके मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी वेस्टिंग, उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका जो नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम, जैसे कि हमने पढ़ा इसके फंक्शन में कि इट हेल्प्स इन द नर्वस सिस्टम वर्क, आपका जो हेल्दी नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन रखने में, बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अगर इसकी बहुत ज़्यादा शदीद कमी आ गई बेरी बेरी डिजीज़ के सूरत में, तो इससे आपके मसल्स कमज़ोर पड़ सकते हैं और आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। जिस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स में हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसमें उनके जो हाथ और पैरों की जो नसें होती हैं, जो जो आसाब होती हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और वक्त के साथ साथ बिल्कुल मर जाती है, जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, जिसके नतीजे में उनके पाँव में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशंस होती है। इसके अलावा उनके पाँव और हाथ के जो पैर वगैरह, जो उंगलियां वगैरह हैं, वो सुन हो जाती हैं, उनमें टिंगलिंग सी फील होती है, सुइयाँ चुभने लगती हैं, या कभी कभार बिल्कुल ही सुन हो जाती है। अगर उसमें कोई चीज़ चली भी जाए तो उनको फील नहीं होता, जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए खुसूसी तौर पर विटामिन बी सप्लीमेंट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जिन खुराकों में ये नेचुरली पाया जाता है। और अगर ये फ़र्ज़ करें आप ज़्यादातर खुराक से पूरा ना कर सकते हों, तो उसके लिए मार्केट में बहुत ही अच्छी बेनफोटियामीन के नाम से एक सप्लीमेंट अवेलेबल है, जो आप इजीली जो है ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। इसके जो अहम अहम फंक्शंस हैं या इसके जो अहम अहम फ़वाइद हो, उसमें नर्व हेल्थ है। बेनफोटामीन जो है ये डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बहुत मददगार है। जिस तरह उनका जो पेन होता है हाथों और पैरों में, टिंगलिंग सेंसेशन या सुन होना, नमनेस सेंसेशन, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और आपके जिस्म में एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर्स को बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करता है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा मददगार है, यानी आपके जो दिल का सिस्टम है और आपके रगों का जो निज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कुदरती तौर पर जो न्यूट्रिशनल ईस्ट होती है, उसमें भी विटामिन B1 का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, तो ये आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी में भी बहुत बड़ा मददगार होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन B1 थायमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मज़ीद बी कम्प्लेक्स विटामिन्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।